and welcome to the new episode of Sports Talk with अभिषेक झा। फ्रेंड्स, 3 जुलाई का दिन भारतीय फुटबॉल में बहुत अहम दिन होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद और काफ़ी लंबे समय के बाद पहली बार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड मिस्टर प्रफुल्ल पटेल आई लीग के जितने भी ऑनर्स हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं, उनके साथ बातचीत करने वाले हैं। और ये मीटिंग होगी नई दिल्ली में। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी रिश्तों में जितनी भी दरार आई हो और रिश्तों में जितनी भी खटास आई हो, वो इस मीटिंग के बाद ख़त्म हो जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन चाहता है कि आईएसएल को, यानी कि इंडियन सुपर लीग को, भारत का मुख्य लीग बनाया जाए। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आईएसएल का होगा प्रमोशन और आई लीग का होगा डिमोशन। और अगर ऐसा होता है तो ये आई लीग के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और शायद इसीलिए आई लीग के जितने भी ऑनर्स हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इस लीग के फ्यूचर के बारे में मिस्टर प्रफुल्ल पटेल से बातचीत करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि उनकी क्या राय है और वो किस तरीके से सोचते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आई लीग के ऑनर्स के द्वारा भी की जा रही है, लेकिन अगर उनका रिटर्न नहीं मिलेगा, अगर परेशानी बढ़ेगी, अगर बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, तो फिर यकीनन आई लीग को एक बड़ा झटका लगेगा। और वो झटका झेल भी रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि आईएसएल में, यानी कि इंडियन सुपर लीग में, ना तो कोई प्रमोशन का कॉन्सेप्ट है और ना ही कोई रेलीगेशन का कॉन्सेप्ट है। और अगर आईएसएल को आप मेन लीग बनाते हैं भारत का, तो फिर आई लीग का नाम बदलकर लीग 1 कर दिया जाएगा। और जो फिलहाल करंट में, जो वर्तमान में सेकंड जो टियर है हमारी फुटबॉल की, जिसे डिवीज़न 2 कहते हैं, वो लीग 2 हो जाएगा। तो लीग 1 और लीग 2 में तो डायरेक्ट रिलेशन होगा। लीग 1 और लीग 2 में प्रमोशन और रेलीगेशन तो होगी, लेकिन अगर आप लीग 2 से प्रमोट होकर लीग 1 में आते हैं, यानी कि आई लीग में खेलते हैं, जो कि लीग 2 होगी, जो लीग 1 होगी और वो आईएसएल के बाद होगी, लेकिन अगर आप वहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो आप आईएसएल में फिर भी नहीं खेल पाएंगे। क्योंकि आईएसएल का एक क्लॉज है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ कि 10 सालों तक जितने भी क्लब आईएसएल में खेल रही है वो कभी भी रेलीगेट नहीं होगी, ताकि जो आईएसएल के ऑनर्स हैं, जो स्टॉक होल्डर्स हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस मिले कि आने वाले समय में रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है इस लीग से। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो मैंने आपको बताया कि फिर जो लीग 1 बन जाएगी आई लीग, उनके लिए ना तो कोई मोटिवेशन बाकी रहेगा और ना ही आईएसएल के ऊपर कोई प्रेशर होगा। क्योंकि आई लीग से अगर टीम अच्छा करेगी और अगर वो फर्स्ट टियर फुटबॉल में नहीं खेलेगी, अगर आईएसएल को बना दिया जाता है भारत का मुख्य लीग, तो अगर लीग 1 में टीमें अच्छा करें और उसके बाद आईएसएल में ना खेल पाए तो फिर कोई मोटिवेशन बचेगा नहीं। और अगर आईएसएल में आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आखिरी के 2-3 टीमों में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगले सीजन खेलने की गारंटी है, तो उनके ऊपर कोई प्रेशर होगा नहीं। तो ऐसे में फिर भारतीय फुटबॉल में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। लेकिन एक बात और भी है कि आईएसएल जिस तरीके से भारत में फुटबॉल को बढ़ावा दे रहा है, उसे भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी। क्योंकि वहाँ पर स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये भी बात तय है कि एक देश में आप 2 तरीके से लीग नहीं करा सकते हैं। क्योंकि इस बार भी अगर देखें भारतीय टीम को, जो एएफसी कप में खेलने के लिए गई थी, उसमें भी मैक्सिमम जो खिलाड़ी थे वो ज़्यादातर आईएसएल से ही सेलेक्ट किए गए थे। अगर वर्तमान में भी भारतीय टीम को देखें, फुटबॉल टीम को, तो उसमें भी आप देखेंगे कि 80 to 90% जो प्लेयर्स होते हैं वो आईएसएल से ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आई लीग का जो कंपटीशन है वो किसी से कम है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बढ़िया कंपटीशन है, बहुत बड़े बड़े क्लब्स हैं। और जिस तरीके से मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के बीच में मैचेस होते हैं, और वहाँ पर अगर क्राउड देखें तो 80,000 से 1 लाख क्राउड तक पहुँचती है, तो उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि लोकल एरिया में आई लीग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन भारत में 2 लीग नहीं हो सकता है। और ऐसे में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को एक स्टेप लेना पड़ेगा कि आईएसएल को वो प्रमोट करना चाहती है। और अगर आईएसएल को मुख्य लीग बनाना चाहती है तो फिर आई लीग का फ्यूचर क्या होगा, या तो फिर आई लीग के क्लब्स को मर्ज करना पड़ेगा आईएसएल के साथ। लेकिन फिर बड़ा सवाल ये होता है कि क्या आई लीग की टीम मर्ज होने के लिए तैयार है। लेकिन जो भी हो,
3 तारीख की शाम में हमें ये सारी बातें क्लियर पता चल जाएगी कि भारतीय फुटबॉल का फ्यूचर क्या है, कौन सी लीग को भारत का मुख्य लीग बनाया जाता है और प्रफुल्ल पटेल किस तरीके से इस प्रेशर कुकर सिचुएशन को हैंडल करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। गुड नाइट।